शांति। वर्तमान समय हम सब आत्माएं शक्तिहीन, गुणहीन, बुद्धिहीन, कलाहीन हो चुकी हैं और परमपिता परमात्मा को बार बार हम प्रार्थना करते हैं कि नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाओ। हम बुद्धिहीन हो चुके हैं, नयनहीन हो चुके हैं, तो हमें रास्ता बताओ। तो हमारी पुकार सुनकर के इस सृष्टि के नाटक अनुसार परमपिता परमात्मा जो हमारे सच्चे 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 प्रिय पिता हैं, वो आते हैं और आकर के हमको दुखी मानव से सुखी, काली आत्मा से गोरी आत्मा, पतित से पावन हमें कर बनाते हैं। तो पिता परमात्मा हमें उमंग उत्साह भरते हैं, क्योंकि हम तो पतित हो चुके हैं, हम तो दिल शिकस्त डिसहार्टन हो गए हैं और कहते भी हैं कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो भगवान बार बार कहते हैं, बच्चे तुम मुझे पिता कहते हो ना, तो जब मैं पिता ज्ञान का, आनंद का, शांति का, प्रेम का, सुख का सागर हूं, सारे जगत का रचता हूं, सर्वशक्तिमान हूं, तो मेरी संतान क्या होनी चाहिए? बच्चे, जब आप इस सृष्टि पर आए थे तो तुम ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुष तुम ही थे। नारी ही लक्ष्मी थी, नारी ही श्री नारायण था। आज तुम बच्चों की मूर्तियों की पूजा हो रही है। तो पिता परमात्मा हमें बार बार याद दिलाते हैं, बच्चे तुम कौन हो, किसकी संतान हो। तो जिस प्रकार से एक लोहा साधारण होता है, उस साधारण लोहे पर मैग्नेट को 10-12 बार एक ही डायरेक्शन में घुमाते हैं तो वो जो सिंपल लोहा है वो भी मैग्नेट बन जाता है। तो परमात्मा पिता भी बार बार भंवरे की तरह हम बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, तुम ही तो मेरे बच्चे हो, तुम ही महान आत्मा थे, पुण्य आत्मा थे, धर्मात्मा थे, श्रेष्ठ आत्मा थे, पवित्र आत्मा थे। और आज घर की नारी को क्या कहते हैं? गृह लक्ष्मी कहते हैं कि नहीं कहते? जब घर की नारी आज भी गृह लक्ष्मी कहला रही है तो उसका पति क्या होना चाहिए? तो सचमुच तुम बच्चे डबल ताजधारी थे, सर्वगुण संपन्न थे। तो बाबा बार बार, परमपिता परमात्मा बार बार हम बच्चों को गहराई तक अनुभव कराते हैं, बच्चे तुम किसके बच्चे हो। यही बात अर्जुन को भी भगवान ने कहा कि अर्जुन, कल पहले भी इतनी ही सेना थी, बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य अश्वत्थामा थे, फिर भी तुम 5 पांडवों ने जीत प्राप्त की थी। तो हे गांडीवधारी, हे परम तप, हे विजयी आत्मा, उठो, गांडीव धारण करो और इस अधर्म पर विजय प्राप्त करो। तो यही शिक्षा पिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे तुम्हारा धर्म तो पवित्रता और शांति है। ये तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये तो देह के धर्म है। इसलिए भगवान ने गीता में भी कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। हे बच्चे, तुम आत्मा हो और तुम्हारा आत्माओं का वही धर्म है जो मुझ पिता का स्वधर्म है। तो मैं तो पवित्रता का सागर हूँ, मैं शांति का सागर हूँ, मेरा धर्म ही है, मैं कभी अपवित्र नहीं बनता, कभी अशांत नहीं होता। तो तुम बच्चों का भी, आत्माओं का यही स्वधर्म है। भगवान बार बार याद दिलाते हैं, ये हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बच्चे ये तो देह के साथ, देह के धर्म है। तुम्हारे दैहिक पिता का धर्म हिंदू है तो तुम हिंदू कहलाते हो, दैहिक पिता मुसलमान है तो तुम भी मुसलमान बनते हो। लेकिन नहीं, तुम आत्माएं मेरी संतान हो। मुझे क्या कहते हो? तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुगन रे। तो मैं पिता हूं ना, तो मुझ पिता का धर्म पवित्रता और शांति है, यही तुम्हारा स्वधर्म है। और तुम्हें अशांत
और अपवित्र किया है इन 5 विकारों ने, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष ने। और ये 5 विकार तब आते हैं जब तुम अपने को आत्मा की बजाय देह समझ रहे हो, देह समझते हो। एक तरफ कहते हो ये मेरा शरीर है, तो मेरा शरीर है तो मैं तो शरीर नहीं हूं ना, फिर अपने को शरीर क्यों समझते हो? तो जब अपने को शरीर समझते हो, मैं नर हूं या नारी हूं, तुम्हारी दृष्टि शरीर पर जाती है, और शरीर पर दृष्टि जाने से जाति भेद, भाषा भेद, धर्म भेद, लिंग भेद, ये सारी बातें होती हैं, और इसी से ही काम, क्रोध, लोभ, अहंकार पैदा होते हैं। पुरुष समझता है वास्तव में तो पुरुष रूपी गाड़ी को धारण करके, पुरुष शरीर का धारण करके आत्मा पाठ बजाती है, पुरुष तो नहीं है। कितनी बार पुरुष और नारी का हमने चोला ग्रहण किया, लेकिन जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो हमारी दृष्टि शरीर पर जाती है, दैहिक हो जाती है, तो देह को देखने से ही अंधकार छा जाता है, अर्थात आत्मा अंधकार में आती। ज्योति एक तरफ कहते मैं मेरा शरीर है, तो मैं तो शरीर नहीं हूं, फिर शरीर क्यों समझते हैं? इसको सबसे बड़ा अज्ञानता कहा जाता है। इसीलिए हमने कहा मैं मूर्ख खल खामी कृपा करो भरता। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है, अपने आप को देह समझना, देह हो के चलना, देह हो करके बोलना, देह हो करके इस संसार में पाठ बजाना, ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। तो पिता परमात्मा आकर के हमें आत्मा रूप में टिकाते हैं, अर्थात हमारी ज्योत जगाते हैं। आत्मा ज्योति बिंदु चमकता सितारा है, देह तो नाशवान है, देह तो 5 तत्वों का पुतला है, ये तो जड़ है। आत्मा के होते हुए ही शरीर में चैतन्यता है, अदरवाइज तो शरीर तो जड़ ही है। तो परमात्मा हमें कहते हैं तुम शरीर नहीं हो, तुम जड़ नहीं हो, तुम चैतन्य आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो। तुम आत्माओं को आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, शस्त्र नाश नहीं कर सकते, हवा उड़ा नहीं सकती। बच्चे तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो। पिता परमात्मा को आकर के ये ज्ञान की बीन बजानी पड़ती है, बार बार हमें स्मृति स्वरूप दिलाते बनाते हैं। तो जब हम स्मृति स्वरूप बनते हैं तभी हम शक्ति स्वरूप बनते हैं। जैसी स्मृति वैसी हमारी वृत्ति, और जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बन जाती है। तो स्मृति मेलाओं में कौन हूं, किसके संतान हूं? स्वयं ईश्वर परम पिता परमात्मा मेरे रचयिता है, मैं आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी हूं। तो जब ये पाठ पक्का करते हो तो तुम्हारी बुद्धि का द्वार खुल जाता है। ये चाबी है बुद्धि के ताला खोलने की। मैं आत्मा हूं, शिव बाबा का बच्चा हूं, यही चाबी है जो पिता परमात्मा आकर के इस चाबी से हमारी बुद्धि का ताला खोलते हैं। इसलिए कहा द्वार दया का जब तू खोले, कंचन स्वर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा पहुंचे चले। हम आध्यात्मिक ज्ञान ना होने कारण अंधे, लंगड़े, लूले बन गए। अब परमात्मा आकर के हमको तीसरा नेत्र बुद्धि का देते हैं, जिससे हम आत्माएं फिर से सुरजीत हो जाती है। तो यही बाप हमें कहते हैं बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम ज्ञान के लक्की सितारे हो, अनेकों बार इस सृष्टि में खेल खेल चुके हो। अब मैं आया हूं तुमको माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत, जगत जीत, विश्व जीत बनाने। इसलिए पवित्र बनो, राजयोगी बनो, पवित्र बनो, राजयोगी बनो। बाप को याद करने से ही हम अपने कर्म इंद्रियों के राजा बन जाते हैं, इसलिए कहा राजयोगी बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।